जय माता दी। जय माँ कामाख्या। मनुष्य को कुछ प्राप्त करना है तो कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कुछ त्याग करना पड़ता है। यह संसार का नियम है। जैसे एक बच्चा पढ़ाई लिखाई करता है, यदि उसे अगली क्लास में जाना है तो अपना समय उसमें इन्वेस्टमेंट करना होगा, उसे पढ़ाई करना पड़ेगी, ये त्याग करना पड़ता है, अपनी खेल कूद का त्याग करना पड़ता है और पढ़ाई करके वो सफलता हासिल करता है। इसी प्रकार जिस प्रकार हम बाजार में जाते हैं, कोई वस्तु खरीदने के लिए जा रहे हैं, कोई सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो हमें उसका उचित मूल्य अदा करना पड़ेगा, मतलब सेक्रीफाइस, त्याग, बलि। आपने पैसा कमाया, यदि उस पैसे को आप अपने सुख सुविधा भोग के लिए यूज़ करते हैं तो पैसे आपके पास से चले जाएंगे, यानी भोग कर लिया आपने, पैसे का इन्वेस्ट कर दिया, यानी पैसा आपने खर्च कर दिया, त्याग कर दिया, सेक्रीफाइस किया है। इसी प्रकार जब हम बाजार से कुछ सामान खरीदते हैं तो हमें पैसे का मूल्य अदा करना पड़ता है। उस वस्तु का मूल्य अदा करके ही हम वो वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। यानी हमें जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करते हैं सबका कुछ न कुछ मूल्य अवश्य चुकाना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति ज्ञान लेता है, कोचिंग क्लास अटेंड करता है, गुरु से गुरु ज्ञान प्राप्त करता है, तो उसे भी उसका ज्ञान का लाभ तभी प्राप्त होता है जब वो गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु को पैसा दे या वस्त्र दे या फिर उनकी जो आवश्यकता है वो आवश्यकता पूरी करे। मतलब कहने का अर्थ है कि महान लक्ष्य को यदि प्राप्त करना है तो महान त्याग करना पड़ेगा। यदि आपके जीवन का लक्ष्य महान है तो यह दिल दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि बिना त्याग और समर्पण के आप उसे प्राप्त कर लोगे, यह हो ही नहीं सकता। यदि आपको कोई साधना लेना है, कोई साधना सिद्धि प्राप्त करना है, किसी ईश्वरीय तत्व को प्राप्त करना है, तो भी आपको त्याग करना पड़ेगा, बलि देना होगी, सेक्रीफाइस करना होगा। चाहे अपने शरीर का सेक्रीफाइस करिए, चाहे अन्न का सेक्रीफाइस करिए, अपनी खुशियों का त्याग करिए और ईश्वर आराधना में लीन होना पड़ेगा। तभी आपको साधना में सिद्धियां प्राप्त होती है। बड़ा लक्ष्य बड़ा त्याग के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे उदाहरण के लिए एक पत्थर है, जब तक वो पत्थर है वो पत्थर ही रहेगा, परंतु यदि उसके ऊपर छेनी हथौड़े से उसकी मूर्ति बना ली जाती है और फिर उस मूर्ति को ईश्वर रूप में प्रकट कर दिया जाता है तो उसको पूजने लगते हैं, उस पत्थर को पूजने लगते हैं हम। इसी प्रकार अगर चोटी तक पहुंचना है ना, ऊंचाई तक पहुंचना है, तो हमें रास्ते के कंकड़ और पत्थरों से होने वाले कष्ट को तो भूलना ही होगा। यानी ऊंचाई तक पहुंचना है, कोई भी चीज प्राप्त करना हो आपको तो कुछ न कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। इसी चीज को बलि कहा जाता है। चाहे अपने खून की बलि दीजिए, अपने शरीर की बलि दीजिए, भूखे रह करके अपने शरीर की मांस की बलि दीजिए। यदि आपके पास धन है तो आप धन के रूप में हवन करके, वो भी बलि का ही प्रतीक है। हवन करना भी एक तरीके से सेक्रीफाइस है, त्याग है। बिना त्याग के कोई चीज प्राप्त नहीं हो सकती। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देही में देवी परमेश्वरी। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महा तेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। चौम ओम ओम वशठ त्रीम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम कामाख्याय प्रसिद्ध प्रसिद्ध त्रीम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम। माँ भगवती जगत जननी कामाख्या देवी आपको, आपके परिवार को सुख समृद्धि शांति से रखें और आप अपने जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचना है, कुछ चीज़ प्राप्त करना है
तो सेक्रीफाइस अलग करिए, बलि अवश्य दीजिए। जय माता दी।